एसआईआर में वोटरों के नाम हटाए जाने के बाद वोटिंग पर और आखिरकार परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, उसी पर अगले 1 घंटे पर हमारी डेटाफाई टीम ने जितना भी काम किया है, एनालिसिस किया है, उसके नतीजे हम आपके सामने रखने वाले हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि आखिरकार एसआईआर से पश्चिम बंगाल के चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। नवंबर 2025 में पश्चिम बंगाल में 7.7 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की बड़ी एक्सरसाइज चलाई। उसके बाद मार्च 2026 में यह आंकड़ा घटकर 6.8 करोड़ वोटर हो गए, यानी कि टोटल इलेक्टोरल रोल में से 11.6% वोटर गायब हो गए, यानी 89 लाख वोटर कम हो गए पिछले साल नवंबर की तुलना में। अब ये 11.6% वोटर्स का कम होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप पिछले 2 चुनाव देखते हैं, लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, उससे पहले पिछला जो विधानसभा चुनाव था, तो वहां पे बीजेपी और टीएमसी में जो गैप है वो कम होता जा रहा है। 2021 के चुनाव में टीएमसी की आई थी 215 सीटें। 2024 में वैसे तो लोकसभा था, जब उसको हम कन्वर्ट करते हैं असेंबली इलेक्शन में, तो टीएमसी की लीड थी 192 और बीजेपी की थी 90, जबकि 2021 में थी 77। तो यह सीटों का खेल। लेकिन जब मैं इसको वोट्स में देखता हूं तो 2021 के चुनाव में बीजेपी और टीएमसी में लीड का गैप था करीब 10% का। 10% का फासला था, टीएमसी आगे थी, बीजेपी पीछे। टीएमसी के वोट्स थे 48.02 और बीजेपी के करीब 38%, यानी करीब 10% का गैप था टीएमसी और बीजेपी में। यह गैप कम होके 2024 में 46.16 वोट मिले टीएमसी को और करीब 39% वोट मिले बीजेपी को, यानी करीब 7% का गैप। तो जो 10% गैप था 21 में, वो घट के हो गया अब 7% 24 में, और कुल मिला के 11.6% वोटर तो वोटर लिस्ट से गायब हो गए। तो ये 11.6% वोटर अगर गायब होते हैं तो इसका क्या असर पड़ सकता है, उसको जानने की, समझने की, समझाने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं, क्योंकि ये है एनडीटीवी का नंबर गेम। आइए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये समझनी होगी कि जितनी भी सीटें हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एसआईआर डिलीशन हुए, कई सारे वो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बांग्लादेश से सटे हुए। अगर आप देख लीजिए, बांग्लादेश से सटे हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस हीट मैप में पाएंगे वहां पे ज्यादा वोटों की कटौती हुई है। जो भारत के बाकी राज्यों से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भी एसआईआर का प्रभाव है, लेकिन इतना नहीं। तो हमने एक एनालिसिस किया, हमने देखा कि ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर बीजेपी और टीएमसी में लीड का फासला कितना था और वहां पर वोट कितने कटे। यहां पे आपको समझ में आएगा, आना शुरू होगा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस बार कहानी बन क्या रही। देखिए, पश्चिम बर्धमान का डिस्ट्रिक्ट, यहां पर पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी में जो गैप था वो 2.7% था, यानी टीएमसी बीजेपी से केवल 2.7% वोट आगे थी। लेकिन एसआईआर के चलते यहां पे 16.4% वोट कम हो चुके हैं, यानी गैप था केवल 2.7, अब 16% वोट कम हो चुके हैं। यानी कि अब अगर ये 16.4% वोटर ज्यादा टीएमसी के वोटर हैं, तो फिर पश्चिम बंगाल का समीकरण पूरा बदल सकता है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर को लेते हैं। यहां पर टीएमसी और बीजेपी में गैप था पिछले इलेक्शन में, केवल 4.2% का फासला था दोनों पार्टियों में, लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 13.2%। यानी दक्षिण दिनाजपुर में भी जैसे ही आप एसआईआर के वोट को घटाते हैं तो बीजेपी और टीएमसी में जो गैप था वो खत्म हो जाता है और फिर चुनाव पहले की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक और डिस्ट्रिक्ट उठाते हैं, नॉर्थ 24 परगना। यहां पर टीएमसी की बढ़त थी बीजेपी पर 14.2% की। यहां पर एसआईआर में वोट कटे हैं 14.9। अगर ये एसआईआर के वोट ज्यादातर टीएमसी के वोट हैं तो यहां पर भी दोनों पार्टियों में गैप बहुत कम हो जाता है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं आंकड़े हावड़ा के, उत्तर दिनाजपुर के। ये तो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर वोट शेयर में जो लीड थी टीएमसी की वो एसआईआर डिलीशन से कम है। कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, जैसे मालदा लीजिए, दक्षिण 24 परगना लीजिए, कोलकाता नॉर्थ लीजिए, मुर्शिदाबाद लीजिए, कलकत्ता दक्षिण लीजिए। यहां पर टीएमसी की लीड बीजेपी पे ज्यादा बड़ी थी, 20%, 29%, 31%, 35%। लेकिन एसआईआर में वोट कटे हैं 14%, 12%, 29%, 12%, 27%। यानी कि एक तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, आपने 21 में देखा 10% का गैप, 24 में आपने देखा 7% का गैप, और साथ ही साथ 11% वोट वोटर लिस्ट से गायब हो चुके हैं। तो अगर यह परिस्थिति है तो क्या हो सकता है? इसमें देखिए 2 थ्योरी है। एक तो ये, जैसे कि माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जितने भी वोट कटे हैं
वो सारे के सारे टीएमसी के ही थे। ये ज्यादातर इलीगल घुसपैठिए माइग्रेंट्स हैं, ये ज्यादातर टीएमसी के वोटर थे। अब ये गायब हो गए। अगर ऐसा हुआ और अगर ये बात सच, ये असल में हो नहीं सकता क्योंकि एसआईआर के डिलीशन सारे टीएमसी के वोटर नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए तो पहला समीकरण अब आपकी स्क्रीन पर। अगर जितने एसआईआर के वोट कटे हैं वो टीएमसी के वोटर थे, तब याद रखिएगा कि पिछले चुनाव में 21 में बीजेपी की आई थी 77 सीटें, तो यानी 77 सीटों पे आपके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि आपकी सिटिंग सीटें हैं। 156 ऐसी सीटें हैं जो कि अगर आप एसआईआर के वोट्स को डिस्ट्रिक्ट से गायब कर देते हैं, हटा देते हैं, तो वो लड़ाई में आ जाती है। जहां पे पिछली बार गैप बहुत ज्यादा था लेकिन एसआईआर डिलीशन के बाद गैप कम हो जाता है। उनमें से 97 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी रनर अप थी। अब हम रनर अप वाली सीट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर बीजेपी जाएगी तो 2 से 1 पे आ सकती है, 3 से 1 पे आना ज्यादा मुश्किल है। तो 2 से 1 सिर्फ इस एनालिसिस के लिए 2 से 1 पे अगर आएगी तो वो 97 ऐसी सीटें हैं। अगर आप 97 सीटों को 77 से जोड़ते हैं तो 174 हो जाता है। जादुई आंकड़ा है 147 का, यानी कि 174 चांसेस बीजेपी के जीतने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर जितने भी वोट एसआईआर के चक्कर में कटे वो टीएमसी के वोट हैं तो बीजेपी जीत जाती है। लेकिन ये लाइकली सिनेरियो नहीं है। लाइकली क्योंकि जैसे हमें मालूम है मटुआ कम्युनिटी के भी कुछ लोग हैं, उनके भी वोट एसआईआर में कटे हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लेते हैं दूसरा सिनेरियो और फिर हम अपने जितने भी विशेषज्ञ हैं उनसे चर्चा करेंगे कि इनमें से आखिरकार हो क्या सकता है। यह है दूसरा समीकरण। इसका पहला हिस्सा देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो यह कि 10 वोट कटे, उनमें से 8 वोट बीजेपी के थे, 8 वोट टीएमसी के थे, 2 वोट बीजेपी के थे, तो उसका अनुपात हो गया 80-20। लेकिन यही एक फैक्टर नहीं है। फैक्टर यह भी है कि टीएमसी 15 साल से सत्ता में रही है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और एंटी इनकम्बेंसी अगर रही और 1.5% टीएमसी का जो वोट है वो छिटक जाता है, तो एक तो एसआईआर के 80-20 में वोट कटता है, टीएमसी के वोट कटे 80%, बीजेपी के कटे 20% और 1.5% वोट हटता है टीएमसी का। तो बीजेपी की थी 77, गेम में आती है 54, उसमें से अगर बीजेपी जीतती है 51, तो फिर बीजेपी की बनती है 128/294, जो कि जादुई आंकड़े से कम है। तो ये काफी नहीं है। बहुमत का आंकड़ा 147, तो आपको 80-20 बीजेपी को सूट नहीं करता। एंटी इनकम्बेंसी अगर केवल 1.5% है, इसीलिए मैं लेता हूं अगला समीकरण जिसमें अगर एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, और यही मैं विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी का स्तर क्या है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि जैसे ही एंटी इनकम्बेंसी पहुंचती है 3% पर, और जो वोटों का कटने का रेशियो है 10 में से 8 वोट टीएमसी के जो एसआईआर वाले हैं, 2 वोट बीजेपी के, और 3% की अगर एंटी इनकम्बेंसी का हम फैक्टर लगाते हैं, तब 103 सीटें हैं जहां पर पहले टीएमसी बड़े से जीती थी, वहां पे अब लड़ाई रोचक हो जाती है। उनमें से बीजेपी रनर अप थी 94 में, 77 वो पिछली बार जीती थी। सारी नहीं जीतेंगी, लेकिन इसी के नजदीक आंकड़ा आके खड़ा हो सकता है 171 का, जो कि जादुई आंकड़े से बहुत ज्यादा है। लेकिन ये 80-20 का ही रेशियो रहेगा या फिर ये बदल सकता है, वो है हमारा अगला समीकरण। लेकिन उससे पहले आइए मुलाकात कराते हैं आपको हमारे तमाम मेहमानों से। पद्मजा जोशी हैं हमारी मैनेजिंग एडिटर, अभी पश्चिम बंगाल से लौटी हैं। एक तरफ आंकड़े हैं, दूसरा अनुभव उस रिपोर्टर का, उस संपादक का जो मीन से लौटा है। सतीश के सिंह हैं हमारे पुराने सहयोगी, टीवी पर जाने पहचाने चेहरे। निरंजन मुखोपाध्याय हैं, पश्चिम बंगाल से ही आते हैं, कई किताबें लिखी हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति को अच्छे से जानते हैं। अजीत झा हैं तो बिहारी लेकिन बंगाली अच्छी बोलते हैं और जानते भी हैं, समझते भी हैं कि क्या खेल चल रहा है पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुछ जाने माने चुनावी विशेषज्ञ, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में है जय मृग। जय मृग ने एनडीटीवी की डेटा फाइट टीम के साथ इन आंकड़ों पर काम किया है। जय मृग का स्वागत है। वोट वाइब से हैं हमारे साथ अमिताभ तिवारी। हमारे साथ इस वक्त पे हैं कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता के साथ हमारे साथ जयंतो घोषाल हैं, हमारे साथ संजय कुमार हैं, और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी जो कि हमारा चुनाव लड़ रही है जमीन पर, मनोज्ञा लोईवाल। लगातार एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी नेटवर्क पर आगे जितनी कवरेज को लीड कर रही है मनोज्ञा लोईवाल। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पद्मजा से। आप जमीन से लौटी हैं, ऐसा आपने पूरे स्टेट का दौरा किया, आप बताइए दर्शकों को कि एसआईआर का क्या प्रभाव। आंकड़े एक तरफ हैं, जमीन पे आपने क्या देखा? राहुल, इसमें सबसे बड़ी चीज है जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, वहां पर कोई शक नहीं है इस बात का कि उसको लेकर के गुस्सा है, उसको लेकर के डर है। लेकिन सच बात यह है कि सबसे ज्यादा उन इलाकों में लोगों के नाम कटे हैं एसआईआर में जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं। वहां पर वैसे भी बीजेपी का कुछ खास दबाव है नहीं, उनकी कुछ खास वहां पहुंच है नहीं। तो अगर आप देखिए, मैं देख रही थी कि आपके सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में, जहां के 4.5 लाख
नाम कटे हैं, नॉर्थ 24 परगनाज में 3.5 लाख नाम कटे हैं। यहां पर वैसे भी बीजेपी कितनी, मुर्शिदाबाद में 2 सीटें जीतती है, नॉर्थ 24 परगनाज में उन्होंने 3 सीटें जीती थी। तो क्या ये बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को पहुंचाने वाला है? ऐसा नहीं लगता है। एक और चीज जो हम ध्यान देने वाली है, जैसे नॉर्थ 24 परगनाज में आपका एक 30% मटुआ पॉपुलेशन भी है और ये लोग बीजेपी को पहले वोट करते हैं। तो ऐसी 2 से 3 सीटें वहां पर हैं जहां पे काफी मटुआ लोगों के नाम कटे हैं। तो इसका क्या प्रभाव होता है बीजेपी के वोट के ऊपर, ये भी देखने वाली ये हम आएंगे अगले सिनारियोज में, क्योंकि 80-20 एक अनुपात है, लेकिन एक मेजर कंसोलिडेशन है मुस्लिम वोट में एसआईआर को लेकर के, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सतीश के सिंह, इसको कहते हैं एक ऐसा चुनाव जहां एक तो दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं जीतने के लिए, और दूसरा इतना बड़ा एक एक्स फैक्टर है। आपका क्या है एसआईआर का एक्सरे? देखिए, पहला तो यही है कि एसआईआर तो इतने हो गए देश में, सेंसस 16 साल से 16 साल हो गए, कितना हो गया, 16 साल से हुए नहीं। और आज की खबर यही है राहुल कि एक कोई लिस्ट आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई है। अभी तक वो वोटरों के पास और पॉलिटिकल पार्टीज के पास वो नहीं पहुंची है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं न्यूज रिपोर्ट में। तो जो 27 लाख कटे थे, वो पता नहीं उसमें कितने जुड़े कितने घटे, और अभी तक जुड़िए घट रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। तो ये मैं मानता हूं, जैसे आपके जादुई आंकड़े की बात की है, ये जादुई चुनाव है, असाधारण चुनाव है। 2 लाख सेंट्रल फोर्सेज रहेंगे। कभी कभी तो मेरे दिमाग में आया कि जरा तंज में एक शब्द का इस्तेमाल हो, क्या खारग आइलैंड पे चुनाव हो रहा है?